अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर मोहम्मद आमिर ने खामोशी तोड़ दी है। आप सब लोग जो सवाल उठा रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि मोहम्मद आमिर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उन्होंने खुद ही बता दिया है। और मोहम्मद आमिर क्या रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, उन्होंने क्या फैसला किया है और ये मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है और भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, उस पर भी मोहम्मद आमिर ने अपना दो टोक मौक़िफ़ दिया है। मोहम्मद आमिर ने अपनी वापसी, रिटायरमेंट से मुतल्लिक क्या कहा है और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत से मुतल्लिक क्या कहा है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए, उनसे कहूँगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है। और साथ में दोस्तों, आपने कमेंट्स में जाकर राय देनी है कि क्या मोहम्मद आमिर को वापस आना चाहिए या नहीं, और आपने कमेंट में मोहम्मद आमिर का नाम लिखना है और इस हवाले से भरपूर पार्टिसिपेट भी करना है। आगे बढ़ता हूं और अब मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं। और साथ में आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप मुख्तलिफ शहरों से वीडियोज़ देखते हैं, अपने शहरों के नाम भी लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक बात कर लेते हैं कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के ऐसे फास्ट बॉलर हैं। और मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हर वीडियो के कमेंट में जाकर, क्योंकि मोहम्मद आमिर के बहुत सारे फैंस हैं और वो पूछते हैं कि आमिर वापस आ रहे हैं। जैसे मैंने फ़खर ज़मान से मुतल्लिक बताया था कि वो साउथ अफ्रीका सीरीज़ में वापस आ रहे हैं, तो अब आमिर से मुतल्लिक भी यही बार बार पूछा जा रहा था। तो अब वाज़े तौर पर मौक़िफ़ सामने आ गया है मोहम्मद आमिर का। और मोहम्मद आमिर जो रिटायरमेंट पहले ले चुके थे, फिर रिटायरमेंट वापस ली, और अभी जो वर्ल्ड कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला भी। लेकिन अचानक से जब T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उसमें से पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया। और कहानी में आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि इस दौरान मोहम्मद आमिर से रब्ता भी किया गया क्रिकेट बोर्ड, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद भी की थी। और मोहम्मद आमिर कहते हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में फिर यकसर खामोशी हुई और मेरे से रब्ता भी नहीं किया गया, और फिर सिलेक्शन होगी और सिलेक्शन में मेरा नाम नहीं था। तो ये थी एक कहानी। अब आमिर अब क्या कह रहे हैं, जब अब उनसे पूछा गया कि आप को तो वापस नहीं लिया गया, अब क्या प्लान्स हैं आपके, क्या आप वापस खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते, तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने प्लान्स हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को मौका देना चाहता है और यंगस्टर्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी आगे बढ़ना चाहती है। और उन्होंने कहा कि उनके अपने प्लान्स हैं, तो मेरे फिर कुछ अपने प्लान्स हैं और मैं उसके मुताबिक चलूँगा। जाहिर सी बात है, हर किसी के अपने अपने प्लान्स होते हैं। मैं तो अवेलेबल था पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए मज़ीद, लेकिन जैसे सिलेक्शन कमेटी का फ़ैसला हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ़ैसला हो, तो मैं उसमें फिर क्या कर सकता हूं। तो लिहाजा मोहम्मद आमिर ने यह कहा कि मैं अगले 2 से 3 माह के अंदर बहुत बड़ा फ़ैसला करूंगा और वो प्लान्स आपके सामने आज जब उनसे ये पूछा गया कि वो जिन प्लान्स की आप बात कर रहे हैं कि आपके प्लान्स क्या हैं, तो फिर आमिर ने कहा कि मेरे अपने प्लान्स हैं जो 2 से 3 माह के अंदर आपके सामने आ जाएंगे। और वो 2 से 3 माह बाद क्या करने जा रहे हैं, आपको पता है कि 2 से 3 माह बाद ही पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भी है। वो ये समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, उससे पहले अगर उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता, तो यानी कि 2 से 3 माह बाद, उन्होंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है कि उनको ज़रूरत महसूस हो और वो चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे रख लें। लेकिन अगर उस दौरान स्क्वाड की अनाउंसमेंट होती है चैंपियंस ट्रॉफी की और मुझे नहीं रखा जाता, तो वहाँ पर वो फिर बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। और वहाँ ये उन्होंने कहा है कि मैं 2 से 3 माह बाद इस हवाले से फैसला करूँगा, यानी कि वो रिटायरमेंट का फैसला कर सकते हैं अगर उनको चैंपियंस ट्रॉफी में ना रखा गया। तो मोहम्मद आमिर ने नाज़रीन पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं। मोहम्मद आमिर की आज भी टीम में जगह बनती है, आज भी उनकी ज़रूरत है। नो डाउट कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, यंगस्टर्स के साथ यंगस्टर को मौका देना चाहिए, लेकिन आप आमिर को अभी 1 साल 2 साल उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं उनके चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ आया वो भी आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी भारत आपको पता है इनकार कर चुका है। पहले उधर से प्रोपेगेंडा वार भी दोनों तरफ से चल रही हैं, चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, और पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल का इनकार किया, तो इंडियन मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनूबी अफ्रीका में ये मुंतकिल हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन जनूबी अफ्रीका ने खुद इनकार कर दिया कि हमारे साथ आईसीसी ने कोई राब्ता नहीं किया और ना ही हमारी तैयारी है और ना ही हम इस सूरत में अभी करवा सकते हैं, हमारी तो कोई तैयारियां ही नहीं है। जब उधर से इनकार हुआ तो उधर इंडियन मीडिया अब नई बातें कर रहा है, और वो बातें ये हैं कि इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि जी अब तो
चैंपियंस ट्रॉफी शायद भारत में होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बार बार इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है, जिसमें देखें पहले जनूबी अफ्रीका का नाम दिया गया, उसने खुद इनकार कर दिया, अब नई एक शुरली छोड़ दी है। लेकिन मोहम्मद आमिर कहते हैं कि भाई भारत ने आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। हमें चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये फैसला कर लिया है कि वो हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं करेगा, तो हम सबको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के साथ खड़े होना चाहिए और आईसीसी को इस हवाले से चाहिए कि एक्शन ले। और मेन जिम्मेदारी जो है वो आईसीसी की है। और भारत को, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ख़त भी लिखा है कि ठोस उसकी रीज़न्स मांगी हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे, तो भारत को उस हवाले से अपनी कोई सॉलिड रीज़न देनी चाहिए, बताना चाहिए क्यों नहीं आ रहे और वजूहात तो बताएं ना। तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि भाई आते हैं तो आएँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक पहले उन्होंने कहा था कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो लिहाजा भारत को अच्छा होता कि भारत पाकिस्तान में आता और पाकिस्तान में आकर खेलता, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते तो ना आए और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाने के लिए काम करना चाहिए। और अगर फिर बाहर चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जाती है, जैसे कि नहीं जा रही, तो लिहाजा पाकिस्तान को उसका बाइकआउट करता है अगर, तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला होगा सबको उसके साथ खड़े होना चाहिए। यानी कि वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आए, अगर नहीं आता तो भाई ना आओ, और इतनी भी कोई वो नहीं है, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले के साथ ही जाना चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उधर भारत बीसीसीआई ने आईसीसी ने बीसीसीआई को खत भी लिखा है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिखा, उससे ठोस रीज़न मांगी। अब कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को खत लिखा है और उसकी भारतीय टीम के ना आने की ठोस वजूहात मांगी गई हैं। तो आप देखते हैं कि भारत उस पर क्या जवाब देता है। लेकिन अभी तक तो तमाम तर चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं कि पाकिस्तान अपनी जगह पर स्टैंड लिए हुए है, उधर खड़ा है। और दूसरी जानिब मैं एक और ख़बर भी आपको दे देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो माइनस भारत पर मुकम्मल तौर पर यकसुई के साथ इस वक्त काम कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर आप आईसीसी को ऐसा फैसला करें जी चैंपियंस ट्रॉफी हम कहीं और लेकर जाते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर वहाँ पर बाइकआउट करेगा उस टूर्नामेंट का। तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, उसकी कोई भी कीमत पाकिस्तान को झुकाना पड़े तो वो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान किसी और मुल्क में टूर्नामेंट का हर सूरत बाइकआउट करेगा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर यकसुई पाई जा रही है और इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। तो आखिर में एक बार फिर मोहम्मद आमिर पे बात करूँगा। आमिर पाकिस्तान के एक ऐसा बॉलर है जिसको मैं खुद बहुत लाइक करता हूँ, बहुत सारे उसके फैंस समझते हैं, और उसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं। और वो एक ऐसा बॉलर है, मैं हमेशा बात करता हूं कि जिसको अगर विकेटें नहीं भी मिलती तो रन्स नहीं पड़ते। एक आध मैच में कभी ऐसा हो भी जाता है, बैड लक होती है, या समटाइम आपको पता है बैट्समैन भी खेलने आए होते हैं तो आप क्लिक नहीं कर पा रहे होते। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब देखते हैं कि एक जानिब तो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ चल रही है और T20 सीरीज़ चल रही है, और दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर का ये बयान कि वो 2-3 माह बाद फैसला करेंगे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी भी पुरुम्मीद हैं। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए और बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।